बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर 2-3 आसन ऐसे बता दीजिए जिससे कि पेट कम हो जाए, पेट की चर्बी कम हो जाए। तो इसी विषय के ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें कि आपको बहुत कुछ बताऊँगा इसके बारे में कि पेट की चर्बी क्या है, वो कैसे जमा होती है, इसके पीछे साइंस क्या है और कैसे इसको कम किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं आज के समय में। तो आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी से सिर्फ आप राइट साइड का पानी बाहर निकालिए, बाकी का पानी ऐसे रहने दीजिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पानी निकलेगा तो पूरी टंकी से ही निकलेगा, ऐसे एक जगह से नहीं निकलेगा। ठीक ऐसा ही हमारे शरीर में भी होता है। फैट जब कम होता है तो किसी एक स्पेसिफिक भाग से कम नहीं होता है, वो पूरे शरीर से कम होता है। परंतु आज के समय में लोगों की भावनाओं से खेलना बहुत आसान है, इसीलिए हमारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में पेट की चर्बी के लिए आसन बता दिए हैं। 2-3 आसन करिए, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। एक आसन करिए, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। क्योंकि लोग इस बात से बहुत परेशान हैं, तो इसलिए वो वीडियो देख भी लेते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये सही है। मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिकली ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि हमारे शरीर से एक जगह से फैट निकल जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि पेट पर ही फैट जमा क्यों होता है, पेट ही आगे दिखता क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे जेनेटिक्स। ये आपके हाथ में नहीं है, हर किसी का शरीर अलग अलग होता है। मेरे शरीर का जेनेटिक अलग है, आपका शरीर का जेनेटिक कोड अलग है। ये जेनेटिक डिसाइड करता है कि फैट कहाँ स्टोर होगा। जैसे उसमें इंफॉर्मेशन फीड होगी वैसे ही आपके बॉडी में स्टोर होता है। किसी के पेट में जमा होता है, किसी के थाइज में जमा होता है, किसी के फोरआर्म्स में जमा होता है, किसी के चेहरे पे जमा होता है। तो आप कुछ भी करो, आप चाहे क्रंचेस मार लो, आप सिटअप्स कर लो, आप कितने रनिंग कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप सिर्फ पेट से फैट घटाओ। फैट घटता है, चर्बी घटती है तो पूरे शरीर से ही घटती है। देखो, चर्बी क्या होती है, फैट क्या होता है? फैट हमारे शरीर में एक एनर्जी बैंक है, एनर्जी बैंक जहाँ पर ऊर्जा स्टोर होती है। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसका जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो हमारा शरीर भविष्य के लिए बचा देता है। अब जैसा कोई व्यक्ति फिजिकल कार्य कर रहा है, कुछ फिजिकल वर्कआउट कर रहा है, आसन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, जिम कर रहा है, रनिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है या खाना कम खा रहा है, संतुलित खा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं होती है और जो रिजर्व होती है वो भी यूज़ हो जाती है। परंतु आज के समय में हमने क्या करा है, हमने खाना तो खूब खाया है, एनर्जी बहुत सारी ले ली है, फैट वाला खाना बहुत खाया है, पर उतना काम नहीं किया कि वो यूज़ हो जाए। तो क्या शरीर उसको क्या करता है, अच्छा चलो और जमा कर लो, और जमा कर लो, और जमा कर लो। इस तरीके से हमारे शरीर में फैट बनता रहता है, बनता रहता है, बनता रहता है और वो हमको ऐसा दिखता है। तो फैट गलत नहीं है, फैट अपने आप में कोई गलत चीज़ नहीं है। फैट तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर की आंतों को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, हमारे हार्मोन्स के रेगुलेशन में हेल्प करता है और हमारे शरीर में बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का काम भी फैट करता है। तो फैट अपने आप में खराब नहीं है। खराब ये है कि अगर बहुत ज़्यादा फैट स्टोर हो जाए, उसको हम यूज़ ना करें तो ठीक वो आपको दिक्कत करेगा। अब देखिए, बहुत सारा प्रश्न है कि भाई पेट में ही क्यों फैट जमा होता है? तो उसका देखो, इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर की प्रकृति है, उसको सबसे सेफ जगह होता है पेट उसके लिए, क्योंकि हमारे पेट में लीवर भी है, इंटेस्टाइन भी है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसके लिए सबसे सेफ जगह है पेट पे स्टोर करना। इसीलिए आप देखोगे जनरली जो होता है पेट पर ही फैट स्टोर होता है। अब क्या है कि भाई अच्छा, बाकी जगह तो फैट कम हो जाता है, आप वर्कआउट करते हो, आप आसन करते हो, प्राणायाम भी करते हो, तो काफ़ी वेट कम होता है, बट पेट वैसे ही वैसा रहता है। इसका रीज़न देखो, इसका रीज़न है हमारी बॉडी में 2 टाइप के फैट के रिसेप्टर्स होते हैं, थोड़ा सा समझना इसको। एक होता है अल्फा रिसेप्टर, एक होता है बीटा रिसेप्टर। हमारे पेट में जो है वो अल्फा रिसेप्टर ज़्यादा होते हैं। अल्फा रिसेप्टर ऐसे सेल होते हैं जो कि फैट को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, वो लास्ट में अपना फैट तोड़ेंगे। ऐसे समझो कि एक बच्चे हैं, एक जिद्दी बच्चा, एक अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा क्या है कि वो जल्दी मान जाता है, पर जिद्दी बच्चा बहुत बाद में मानता है। तो हमारे पेट के जो रिसेप्टर्स हैं वो ऐसे जिद्दी रिसेप्टर्स हैं कि आप जब पूरे शरीर का फैट कम हुआ तब वो अपना फैट छोड़ते हैं। तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे
इसलिए बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि वो प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं बट पेट वैसे ही रहता है, क्योंकि वो लेट छोड़ता है अपना फैट। वो रिसेप्टर्स ही ऐसे हैं पेट के चर्बी में, उसके एरिया में, कि वो फैट को लास्ट में छोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है कि देखो, अगर आपका जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, तो हमारी बॉडी में एक साइकिल होती है HP एक्सिस। उसमें क्या होता है कि बॉडी कॉर्टिसोल को बहुत रिलीज करती है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के बाद बॉडी में रिलीज होता है। जिसकी बॉडी में ज़्यादा कॉर्टिसोल होता है उसकी बॉडी में उतना ही फैट ज़्यादा स्टोर होता है। इसीलिए आप देखो, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल व्यक्ति होते हैं उनके बॉडी में बहुत जल्दी फैट स्टोर होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन के। इसीलिए फैट को रिड्यूस करना सिर्फ ऐसे नहीं कि आप प्रैक्टिस करते रहो, कुछ भी करो, 2-4 आसन कर लो, खाना छोड़ दो, नहीं। अगर आपका जीवन शैली सही नहीं है, आपका जीवन शैली खराब है, स्ट्रेस उतना ही है, आप कुछ भी कर लो, आपका स्ट्रेस कम, आपका जो फैट है वो कम नहीं होगा। तो देखो, ये साइंस है। अभी क्या है, इंस्टाग्राम यूट्यूब में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि भाई 2 आसन कर लो, 5 आसन कर लो, पेट की चर्बी कम हो जाएगी। ये बिल्कुल नॉन साइंटिफिक बात है। ये तो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना हुआ। और आप भी क्या है कि आप भी बहक जाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कभी भी आप जब ऐसा फैट को कम करने का काम करो तो कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि पेट से ही चर्बी कम होगी। नहीं, पूरे शरीर से ही चर्बी कम होती है। स्पॉट रिडक्शन मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है, और इसके पीछे लोग बहुत बड़ा पागल भी हैं। एक आसन कर लो, एक मुद्रा कर लो, एक खाना छोड़ दो, नहीं। योग में इसका क्या इलाज है? देखो, सबसे पहला काम आपको करना है कि आप अपने खाने को बैलेंस करो। अपनी कैलोरी को देखो कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो। जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाओ। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो 3 रोटी खाओ, 3 खा रहे हो तो 2 खाओ। ऐसे अगर आप आपको पता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है तो धीरे धीरे कम करते रहो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट इतना स्टोर है कि आपकी बॉडी कमज़ोर नहीं होगी। भले आपको फील होगी कि आज मैंने कम खाया तो मुझे एनर्जी वीक हो रही है, नहीं, वो फेक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट स्टोर है। आप अगर कम भी खाओगे तो भी चलेगा। सबसे पहली बात, आपको कैलोरी जो है वो कम करनी है अपनी इनटेक। दूसरा काम आपको जो करना है, आप अपने जीवन में फिजिकल एक्टिविटी करो। आप रनिंग शुरू करो, रनिंग नहीं कर सकते तो वॉकिंग शुरू करो। दिन में कम से कम 8,000 चल के 10,000 स्टेप आपको करने चाहिए, तब जाके बॉडी थोड़ा सा अपने मेटाबॉलिज्म को तेज करती है। तीसरी बात, अपने लाइफ को एक बैलेंस वे में करो, मतलब खाने का समय निर्धारित करो। हफ्ते में 1 दिन तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा है। आप अगर डायबिटीज़ है तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह लीजिए, वरना आप हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग जरूर करिए। बहुत हेल्पफुल है एक्चुअली। इसके पीछे बहुत रिसर्च भी है कि फास्टिंग करने से कितना हेल्प मिलता है, और फास्टिंग करने का तरीका मैंने ऑलरेडी बताया है। वैसे फास्टिंग करोगे तो फैट कम होगा। और चौथा है कि डेली आसन करिए, फिजिकल वर्क ज़्यादा करिए, रेदर देन आप एक जगह बैठे हो और खाए जा रहे हो और फिर कह रहे हो कि वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। और जैसे किसी का थायराइड बड़ा होता है तो थायराइड के बढ़ने की वजह से भी फैट बढ़ता है, बॉडी में वेट बढ़ता है। उसका भी आप चेकअप कराओ कि आपका थायराइड तो नहीं इम्बैलेंस है। अगर थायराइड इम्बैलेंस है तो थायराइड को बैलेंस करने का प्रयास करिए, ऑटोमेटिकली आपका वेट जो है कम हो जाएगा। ये तरीके होते हैं फैट कम करने के। ऐसे नहीं कि जी 2 आसन करके फैट कम करो। ये सब मार्केटिंग का तरीका है, और आज के समय में लोगों को बहकाने का बहुत बड़ा तरीका है। ध्यान रखिए, कभी भी जो है फैट पेट से कम नहीं होता है। अगर फैट कम होगा तो पूरे शरीर से कम होगा। दूसरी बात, पेट इसीलिए लास्ट में कम होता है क्योंकि उस पे ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि फैट को बाद में रिलीज करते हैं, जल्दी रिलीज नहीं करते। आप देखो, आपके हाथ का मास कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का इंचेस कम हो जाएगा, आपका वेट मशीन पे आपका वजन कम हो जाएगा, पेट उतना ही दिखेगा, क्योंकि शरीर की संरचना ही ऐसी है, उसमें आपकी गलती नहीं है। और जेनेटिक्स ऐसे होता है, किसी का बॉडी वेट थाइस पे ज़्यादा जमता है, किसी का पेट पे जमता है, किसी का फोर आर्म्स में जमता है, किसी का गले मतलब चिक्स पे जमता है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आसन ऐसा नहीं है कि जो कि अजय पेट की कम कर दो, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप जानकार बनो और सही तरीके से हॉलिस्टिक वे में इसके ऊपर काम करिए, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और अगर योग क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप हमारे डेली योग क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ऐसी ही बातें बताते हैं आपको, ऐसा बहकाते नहीं है किसी भी गलत चीज़ है।
सारे टीचर्स जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे हैं, जो कि आपको अच्छी बातें बताएंगे, आपको डाइट बताएंगे, आपको लाइफस्टाइल चेंज करना बताएंगे, तब जाके रिजल्ट मिलता है। अन्यथा तो बाकी सब तो आपको दिख ही रहा है सोशल मीडिया पे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते।